मेरा गाँव में घर है दीदी और हम सिलाई का काम स्टार्ट करना चाहते हैं अपने गाँव से, अपने घर से। इस पे हमें कुछ डिटेल में बताइए कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज आप सभी लोगों के साथ यही टॉपिक पे वीडियो शेयर करने जा रहे हैं कि गाँव में आपका घर है तो सिलाई का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करोगी, कैसे आगे बढ़ोगी, कैसा अपना नाम बनाओगी, कैसे अपना पहचान बनाओगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि जो है आप भी अर्निंग कर पाओ घर बैठे। गांव हो या शहर उससे मतलब नहीं है, आप बस आप में हुनर होना चाहिए। अगर हुनर है तो आप गांव से भी अर्निंग कर सकते हो और आप में हुनर है तो आप शहर से भी अर्निंग कर सकते हो। तो चलो आज जो है टॉपिक लिए हैं कि गांव वाले लोग, गांव की लड़कियां कैसे सिलाई कर सकती है। वो मोस्टली हर वीडियो में यही कमेंट होता है कि दीदी हम गांव से जो है सिलाई का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जो है हम अपने सिलाई को बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे आप हमें बताना। तो आज आप सभी लोगों के साथ इसी टॉपिक पे वीडियो को शेयर कर रहे हैं ताकि जो है आप लोग भी गांव से स्टार्ट कर सको। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने स्पेस को देखो कि आप करना कहाँ से चाहती हो। गांव में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर से करती है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो शॉप लेती है, दुकान लेती है, दुकान लेके आसपास चौक पे, जैसे गांव एरिया है तो वो सोचती है घर से नहीं चलेगा, गांव से नहीं चलेगा तो चलते हैं चौक पे। तो सबसे पहले एक अच्छा सा स्पेस ढूंढिए जहाँ पे आपको लगे कि हमारा दुकान जो है रन कर सकता है, हम अपने काम को लोगों में दिखा सकते हैं, लोगों में पहचान बना सकते हैं। तो वो जगह को पहले चूज करिए। तो आप लोग चूज कर लिए होंगे कि हमें करना कहाँ है। गांव में आपका घर हो, भले ही चौक पे करना है या घर से करना है। अगर मान लो आप अपने घर से करते हो तो सबसे पहले तो आपके पास एक मशीन होना चाहिए, कैंची होना चाहिए, इंची टेप होना चाहिए और सिलाई सीखी होंगे तो ये चीज तो होंगे ही होंगे। तो अगर आप घर से करते हो तो आपको दुकान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में मशीन लगा लो, इंची टेप लगा लो। हाँ, पोस्टर जरूर लगाना। पोस्टर से क्या होते हैं, लोग दिखते हैं, आपसे जुड़ते हैं। पोस्टर का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें पोस्टर लगाने, चाहे हम गांव से करें या घर से करें, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। चौक से करें या घर से करें तो पोस्टर का जरूर ध्यान रखिएगा ताकि जो है आप जो है लोगों में अपनी पहचान बना सके। साथ में आपको क्या करना है कि आसपास के लोगों को कहना है, जब आप अपने घर से कर रहे हो तो आसपास के लोगों को कहना है कि हम ब्लाउज सिलते हैं, आप हमसे एक बार ब्लाउज स्टिच करके देखिए। आपको पसंद आएंगे तो दोबारा फिर दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम अपने काम को भी इसी तरीके से बनाए हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से बनाना है कि हाँ दी आप हमें काम दीजिए, अगर आपको पसंद आएंगे तो आप हमसे काम करवाइएगा, नहीं पसंद आएंगे तो नेक्स्ट टाइम से नहीं करवाइएगा। अगर आप में हुनर है, आप में अच्छा काम करने की जज्बा है तो आपको नेक्स्ट टाइम जरूर वो कस्टमर आप तक पहुंचेंगे। और नहीं पहुंच रही है तो आप उस चीज को सुधार करिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ हमारे पास कस्टमर जो जा रही है वो आ नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं हम में गलती है, हम गलती कर रहे हैं, उस चीज को आपको सुधार करनी है। तो गांव में जो है सबसे पहली बात आपको रेट भी देख करके रखना होगा। जो आपके गांव के हिसाब से रेट चलते हैं उसी हिसाब से रेट रखिए। नया में जब आप खोल रहे हैं तो दूसरा लोग अगर 50 रुपए में सिल रहे हैं ना तो आप 40 में ही ब्लाउज को सिलो। दूसरा आदमी 100 में सिल रहे हैं तो आप 90 में ही सिलो। और 90 में सिल रहे हो तो साथ में जो है लेस वगैरह जरूर देना, क्योंकि वो 60 रुपए 50 रुपए के लेस के डब्बी आते हैं और बहुत सारे ब्लाउज में लग जाते हैं। तो गांव में क्या होता है, ये सब चीज लगाने से लोग खुश होते हैं, आपकी तरफ मूव करेंगे। भले ही वो 100 रुपया ले रहे हैं, आप 99 रुपया ले रहे हैं ना, तो गाँव के लोग में ये होता है कि वो सोचेंगे कि आप कम कर रहे हो और काम भी अच्छा दे रहे हो। तो ये चीज आप करोगे तो इससे भी आपके कस्टमर बनेंगे, जमेंगे और आपकी अर्निंग होगी। गांव घर में सबसे ज्यादा क्या सिलाया जाता है, कॉटन वाले ब्लाउज। तो कॉटन वाले ब्लाउज के जो भी यंग लेडीज है वो डिजाइन बनाती हैं, जो एजेड लेडीज है वो डिजाइन नहीं बनाते हैं। तो आपको देखो, अगर जो यंग लेडीज है उसमें लेस वगैरह देते हो तो आपको उतने पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग है जिनका ब्लाउज बनाते हो सिंपल सा फोर टेकिंग वगैरह वाला ज्यादा पहनती है गांव में, तो उसमें क्या है कि उसमें ज्यादा मेहनत नहीं हो, तो उससे आप कमाओ। ऐसा करो ना कि अगर एक ब्लाउज में जा रहा है तो दिमाग लगाओ कि हम क्या क्या करेंगे जो दूसरे ब्लाउज से हमें अर्निंग होगी। उसके साथ साथ आप कर सकते हो कि आप मान लो थोड़ा बहुत मैचिंग रखो, अपने शॉप में मैचिंग रखो। उसके साथ जो है सिर्फ सिलाई रखोगे तो उससे काम नहीं बनेंगे, फॉल वगैरह भी आपको रखने पड़ेंगे, मैचिंग के सारे कपड़े रखने पड़ेंगे, लेस वगैरह थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तब प्रॉपर लगेगा कि हाँ एक दुकान है, सिलाई का बुटीक है, अच्छा सा मतलब सिलाई का दुकान है, बुटीक तो नहीं बोलेंगे, दुकान बोलेंगे। तो उससे क्या होगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे कि हाँ वहाँ सामान भी मिलता है, सामान भी रहता है, चलो वहां से लेकर के आते हैं, ऐसा।
तो आप सभी लोगों को भी इसी तरीके से जो है सारे सामान को भी रखना है और अपने रेट को भी ठीक से रखना है। और सबसे अच्छी बात आप गाँव से करो या आप अपने चौक से करो, बिहेवियर सबसे बड़ा ज़रूरी है। आप बिहेवियर बहुत अच्छा रखो। अगर मान लो हमारे साथ कई बार होता है कि कस्टमर हमें डाँट के चली जाती है, लेकिन हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं, वो खुद बाद में बोलती है कि आपको इतना कुछ बोल दिया, आप बोले ही नहीं। तो हाँ, होता है बहुत सारी ऐसे होती है जो 10 में से 1 होती है जो बोल के चली जाती है, तो उसको माइंडली नहीं लेना है। ये सोचना है कि हमने 9 काम अच्छे किए, अगर 1 बोल के भी जा रही है तो हम में गलती नहीं है, गलती उनका है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, ये चीज है। आप और आपको बताते हैं कि गांव में करने के लिए जैसे कि अगर गांव में आप काम कर रहे हो ना, तो ये चीज तो गलती से नहीं करना कि हाँ हम कल देंगे पैसा, परसों देंगे पैसा, उधारी वाला बात। अगर आप गांव में पैसा दोगे तो वो पैसा कभी भी रिटर्न नहीं आएंगे, क्योंकि हमने भी गांव से काम को करी है। काम जब अब आप अच्छा रखोगे तो भाई पैसा भी लेना, टाइमली पैसा लेना, अब छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज के टाइम में लोग को उधार लेना रहता है, देना बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर मांग लो तो वहीं से विवाद स्टार्ट हो जाता है। लोग कहेंगे कि थोड़े-थोड़े पैसे से घमंड दिखा रही है, ज़्यादा कमाने लगी है। कई बार हम लोगों को भी ऐसा सुनने को मिला है, अगर उधार ना दो तो हमें ही उल्टा बोल के चली जाती है, उल्टा सुना के चली जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप सभी लोग भी ध्यान रखो इस चीज़ का कि आपको मतलब कहते हैं ना कि ध्यान रखो इस चीज़ का कि हाँ, लोग को उधार कम दूँ और जो है ज़्यादा बात भी ना करूँ कस्टमर से, जो काम है उसी से काम रखूँ। क्योंकि उधार वाली बात आई ना तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे शॉप पे ऐसे कस्टमर आते हैं जो उधार लेके जाते हैं लेकिन दोबारा मुड़ के नहीं आते हैं। अगर पैसा के लिए कॉल करो तो खुद का ही नंबर मेरा ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। तो ख़ैर आपके गाँव भर के ही लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर शहर में हमारा दुकान है, शहर में तो आप लोग जानते हैं कि रेंट पे लोग आते हैं और जाते हैं, तो वो पैसा गया तो गया ही रह गया। ख़ैर भरोसा तो किसी पे नहीं करना चाहिए, ₹5 हो, क्योंकि हम अपने मेहनत से करते हैं। और जो भी सिस्टर सिलाई का काम स्टार्ट करने जा रही है और वो सीखी होंगी तो उनको पता होगा कि एक ब्लाउज बनाने में कितनी मेहनत लगती है।